गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके पहले इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में बनाया था, सॉरी 3 पार्ट में बनाया था। ये 4th पार्ट है और इस चैप्टर का नेम है कंप्यूटर नेटवर्क्स। हम लोग इसके पहले लिंक तक पढ़े थे, इसके बाद हम लोग हाइपर लिंक से पढ़ेंगे। Hyperlink, a web page contains many things besides text and pictures. It also contains hyperlink. A hyperlink is an image, audio, video, graphics or text which connects one web page to another web page. It can also be used to connect two sectors within the same web page. हाइपरलिंक जो होता है, सबसे पहले समझने का ये ज़रूरत है कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक जब हम किसी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो उस पेज पे कहीं भी जब अपना माउस को ले जाते हैं और वहाँ पे जिस टेक्स्ट और वीडियो पे हैंड का साइन बनता है तो इसका मतलब वो खुलने वाला है, यानी कि वो आपको वो टेक्स्ट और इमेज आपके दूसरे पेज पर वो खुलता है, यानी वो एक तरह से वो हाइपर लिंक होता है। वो एक लिंक होता है जिसको आप जब क्लिक करते हैं तो आपको दूसरे पेज पर वो ले जाता है, तो इसको हम हाइपर लिंक बोल सकते हैं। वेब पेज जो है, वेब पेज में बहुत सारे टेक्स्ट और पिक्चर्स होते हैं और इसमें हाइपरलिंक्स भी होते हैं। हाइपरलिंक इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट हो सकता है, इसको हाइपरलिंक है, वो हाइपरलिंक है। और ये आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर कनेक्ट करता है। इसका इट कैन ऑल्सो बी यूज टू कनेक्ट टू सेक्टर्स विद इन द सेम वेब पेज। हाइपरलिंक दो सेक्टर्स को कनेक्ट करने के लिए विद इन सेम वेब पेज पर इसका यूज किया जा सकता है। हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट इज ए फाइल including text, graphics, audio, video and hyperlinks to related files. Hypertext जो है एक फाइल है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इसमें इंक्लूड रहता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक्स टू रिलेटेड फाइल्स। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, a URL uniform resource locator is an address you can type in a web browser to access a particular resource. For example, creativekidsolution.com virtual tutor। किसी भी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको हम URL कहते हैं। जैसे आपके स्कूल या प्रेप का भी एक वेब एड्रेस है जिसको हम वेब ब्राउज़र में डालकर उसको एक्सेस करते हैं और वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं। तो ये एक एड्रेस है जिसको टाइप करके हम वेब ब्राउज़र में हम उसके पार्टिकुलर जो रिसोर्स हैं उसको हम एक्सेस करते हैं। नंबर एड्रेसिंग सिस्टम IP एड्रेस। नंबर नेमिंग सिस्टम इज द सिस्टम वेयर ए यूनिक नंबर इज यूज्ड टू डिजाइनेट द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट। नंबर नेमिंग सिस्टम जो है यह एक ऐसा सिस्टम है जो एक यूनिक नंबर होता है जो वेबसाइट के एड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। दिस यूनिक नंबर एड्रेस इज नोन एज द IP एड्रेस। इस यूनिक नंबर एड्रेस को हम IP एड्रेस बोलते हैं। द IP एड्रेसेस कैन बी डायरेक्टली यूज टू एक्सेस द वेब पेजेस इंस्टीड ऑफ टाइपिंग द लेटर नेम। IP एड्रेस जो है इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसके लेटर नेम के बजाय हम इसको भी लिखकर हम वहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे किसी का अगर कोई URL है
तो उसका अगर हमें आईपी एड्रेस पता हो तो हम डायरेक्टली उसको भी डालकर वेब ब्राउज़र में हम वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। द फॉर्मेट ऑफ एन आईपी एड्रेस इज ए 32 बिट न्यूमरिक एड्रेस। जो आईपी एड्रेस का फॉर्मेट होता है ये 32 बिट न्यूमरिक एड्रेस में होता है। रिटन एज 4 नंबर्स सेपरेटेड बाई पीरियड्स। इसको ऐसे लिखते हैं, 4 नंबर्स में होते हैं जो पीरियड्स के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। इस नंबर कैन रेंज फ्रॉम 0 to 255 और इसका जो नंबर होता है उसका जो रेंज होता है वो 0 से 255 के बीच का होता है। ज्वाइंट टुगेदर बाय पीरियड्स, और ये एक साथ पीरियड्स के द्वारा ज्वाइंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड द ऑक्टेट क्वाड। इसको हम ऑक्टेट क्वाड भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 21027691134 जो है ये एक आईपी एड्रेस है और इसको हम ऑक्टेट क्वाड भी कहते हैं। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। द लेटर एड्रेसिंग सिस्टम इज एन एड्रेसिंग सिस्टम। लेटर एड्रेसिंग सिस्टम एक एड्रेसिंग सिस्टम है वेयर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम्स आर गिवन टू वेबसाइट। जहाँ एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम जो है वो वेबसाइट को दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डोमेन नेम सिस्टम। इसको हम डोमेन नेम सिस्टम भी कहते हैं। द डीएनएस रिलेट्स वेरियस इंफॉर्मेशन टू देयर डोमेन नेम्स। डीएनएस जो है ये वेरियस इंफॉर्मेशन को रिलेट्स करता है उसके डोमेन नेम्स का। इट सर्व्स एज द डिक्शनरी फॉर द इंटरनेट। यह डिक्शनरी फॉर द इंटरनेट यानी इंटरनेट के लिए एक डिक्शनरी के रूप में ये काम करता है। डीएनएस ट्रांसलेट्स द डोमेन्स इनटू कॉरस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस। डीएनएस जो है ये डोमेन्स का जो है डीएनएस ट्रांसलेट्स द डोमेन्स। डीएनएस जो है ये डोमेन्स को ट्रांसलेट करता है इनटू कॉरस्पॉन्डेंस आईपी एड्रेस। उसका जो भी आईपी एड्रेस होते हैं उसको ये ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जांपल द डोमेन नेम www.example.com might translate to 199.7962152। यानी कि एग्जाम्पल में देखते हैं हम, अगर ये डोमेन नेम जो है www.example.com इसको हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो इसका ट्रांसलेट ये होता है 199.79.62.152। प्रोटोकॉल और नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेज। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल इसको डिफाइंस किया जाता है, ये रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, एक रूल्स बनाया गया है कम्युनिकेशन के लिए जो नेटवर्क डिवाइस के बीच में जो होता है वो एक ये प्रोटोकॉल जो है ये एक रूल्स है, रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, एक रूल्स बनाया गया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज़ ए प्रोटोकॉल which is used to send data from one computer to another on the internet। यह एक प्रोटोकॉल है जिसका यूज हम डेटा को सेंड करने के लिए और सेंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, यानी कि एक डेटा को हम वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर पे ऑन द इंटरनेट पे हम जो सेंड करते हैं उसके लिए यह एक प्रोटोकॉल है। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ एटलीस्ट वन आईपी एड्रेस। प्रत्येक कंप्यूटर जो इंटरनेट पे होते हैं जिसमें इंटरनेट एक्टिव रहता है चलता है उसका एटलीस्ट वन आईपी एड्रेस होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, जो उसे आइडेंटिफाई करता है और डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे कंप्यूटर से। When you send or receive data, the message gets divided into packets। जब आप कोई डेटा को सेंड करते हैं रिसीव करते हैं तो मैसेज जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं पैकेट्स। These packets contains both the senders and the receivers IP addresses। और ये जो पैकेट जो है ये सेंडर्स और रिसीवर दोनों के जो IP एड्रेस है उसे ये रखता है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल जस्ट डिलीवर्स देम, और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है उसे तुरंत ही उसे डिलीवर कर देता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, इट इज़ द प्रोटोकॉल दैट पुट्स द पैकेट बैक इन द राइट ऑर्डर। यह एक प्रोटोकॉल है जो एक राइट ऑर्डर में सही क्रम में वो पैकेट्स में वापस रखता है।
Hypertext Transfer Protocol HTTP. It is a set of rules for transferring files. यह एक सेट ऑफ रूल्स है फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स के लिए. क्या फाइल्स हो सकता है? ग्राफिक्स, ईमेल, साउंड, वीडियोज एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे. As soon as the user opens a web browser, he is indirectly making use of the HTTP. जैसे ही कोई यूजर्स कोई वेब ब्राउज़र ओपन करता है तो वो इनडायरेक्टली HTTP का यूज वो कर लेता है. HTTP का यूज वो कर लेता है. HTTP इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. HTTP जो एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है दैट रन्स ऑन टॉप ऑफ द TCP प्रोटोकॉल्स, जो टॉप ऑफ TCP प्रोटोकॉल्स के ऊपर वो काम दौड़ता है, रन करता है. चैप्टर ख़त्म हो गया है स्टूडेंट्स. अब इसके जो भी एक्सरसाइज हैं उसको हम फिर डाल देंगे, आप लोग उसे देख लीजिएगा. थैंक यू.